जेसिका को जिसे कहानियां पसंद है, एक को जिसे भी कहानियां एन पसंद को है, और एन को एन हाँ सर। एन को एन को एन को, हाँ। हाँ। एन को जिसे कहानियां पसंद है, और डी को जिसने वह सबसे पहले सुनी। वो नहीं, ये इसने ये बताया और था ना डी मैंने। को, हाँ सर। एक सेकंड, मैंने ये बताया था ना आपको। यह का ये होता है। हाँ ये, हाँ बरोबर, जिसने ये सबसे पहले सुनी। हाँ, और वह का वे या वो होता है। ये होता है, वो किसके लिए होता बरोबर। है? वो किसके लिए होता है राहुल? वो आपने ये बताया था ना, क्या नाम है, जो मात्रा के बारे में बताया था, स्वर और व्यंजन। नहीं नहीं, ये नहीं, वो होता है एक के लिए। हम यूज़ करते हैं ना वह को। हाँ हाँ। और वे होता है एक से ज़्यादा के लिए। एक से ज़्यादा के लिए, समझ में आ गया? ये ध्यान रखो, पढ़ते वक्त करना है ना इसको यूज़। यह आए तो ये बोलो, ठीक है। वह आए तो वो वे, और या वो वे या वे बोलो। वो बोलना एक के लिए, वे बोलना एक से ज़्यादा के लिए, ठीक है। और आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ, आ रही है। हाँ, ठीक है। ये वापस से पढ़ो इस लाइन को, ये जो लाइन है ना अपनी ये वाली लाइन वापस पढ़ो। जेसिका को जिसे कहानियां पसंद है, अ, एक को जिसे भी कहानियां पसंद है, और डी को जिसने यह सबसे पहले सुनी। यह नहीं, ये एक आदमी के लिए यूज़ हो रहा है ये, ना। हाँ, जिसने हाँ ये सबसे पहले सुनी, सॉरी। हाँ, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो। स्टार्ट करो यहाँ से। हैरी पॉटर और पारस पत्थर। हाँ, हैरी पॉटर और पारस पत्थर, अध्याय 1, वो लड़का जो जिंदा बच गया। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपनी तरीके से, कि ये जो जय के नीचे बिंदी है, यानी कि इसको हम नुक्ता बोलते हैं, तो ये एक आपको पता होगा, एक उर्दू वर्ड है। लेकिन ये यहाँ पे ये नुक्ता लगा नहीं हुआ था किताब के अंदर। सो हमें कई चीज़ों का हमें खुद को पता होना चाहिए। वैसे तो आपको पता ही है इसको जिंदा बोलते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये जिंदा है। सो ऐसे इसमें कई वर्ड आएंगे, तो हमें खुद को ध्यान रखना है कि उसमें नुक्ता है या नहीं है। लेकिन अगे अगर इनकेस अभी आपको जानकारी नहीं है, तो अभी ध्यान नहीं देना है, अभी क्लैरिटी पे ध्यान देना है। और फिलहाल ये बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो बुक रीडिंग के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है ठीक हमें। है। मतलब हमें स्टोरी समझने के हिसाब से पढ़ना है, सीन के हिसाब से, सीन प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ना है। और इस समय मैं बिल्कुल बेसिक पे जा रहा हूँ, तो स्टोरी समझने के हिसाब से पढ़ना है फिलहाल, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, स्टोरी पे ध्यान देना। स्टोरी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछना शुरुआत में, ठीक है। या कुछ भी और भी ठीक है। डाउट हो तो पूछना। हाँ, स्टार्ट करता हूँ। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डर्सली गर्व से कहते थे, हम तो पूरी तरह सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग किसी रहस्यमय या अजीब चीज में उलझ सकते थे, क्योंकि वे इस तरह की बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर डर्सली ग्रनिंग्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे, जो ड्रिल बनाती थी। मिस्टर डर्सली मोटे तगड़े थे, और उनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेस डर्सली सुनहरे बालों वाली दुबली महिला थी, और उनकी गर्दन सामान्य से लगभग दुगनी लंबी थी। ये लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वे बगीचे की मुंडेर की पार ताक झांक करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत सा समय बिताती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, जिसका नाम था डडली, और मिस्टर और मिसेस डर्सली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा कोई हो ही नहीं सकता। उनके पास वो सब कुछ था जो वे चाहते थे, पर उनकी जिंदगी में एक रहस्य भी था, और उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता था कि कहीं वो रहस्य किसी को पता ना चल जाए। वे ये सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिस मिसेस पॉटर मिसेस डस्ली की बहन थी, परंतु वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी।
सच तो ये था कि मिसेस डर्सली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन ही नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन और उसका निकम्मा पति उन लोगों से उतने ही अलग थे जितना कि अलग होना संभव था। ये सोचकर ही डर्सली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वे जानते थे कि उनके एक छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। यह बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से वे पॉटर पति पत्नी से दूर रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि डडली इस तरह के बच्चे से मिली जुले। जब मिस्टर और मिसेस डस्टली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं जल्दी ही होने वाली हैं। मिस्टर डस्टली ने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली और मिसेस डस्टली चहकते हुए इधर उधर की बातें करती रही। इसके साथ ही वे हल्ला मचा रहे डंडी को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ती जा रही थी। यहाँ तक समझ में आया पूजा आपको क्या चल रहा था स्टोरी में? हाँ, अभी इनका इंट्रोडक्शन ले रहे थे कैरेक्टर्स का। क्या हाँ, है? आपको थोड़ा दोबारा एक बार हल्का सा पढ़ना है तो पढ़ो, मुझे थोड़ा सा बताओ, मतलब शॉर्ट में बताओ कि एक्चुअली क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक। ये जो निशान दिया है ना मैंने, यहाँ लिखा है थोड़ा सा। हम्म, हाँ, थोड़ा वापस पढ़ना है तो पढ़ लो एक बार, मतलब हल्के से ऊपर से देखना है ओके। तो देख लो। हाँ, मुझे अपने तो अपने यहाँ अकॉर्डिंग। हाँ हाँ। हम्म, यहाँ पे मोहल्ले में जो मकान नंबर 4 में जो एक कपल रह रहा है, उसके नाम मतलब उसका नाम बताया गया है। उनके बारे में पर्सनैलिटी बताई गई है कि क्या है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक भी निकल के आ रहा है। जैसे कि मिसेस डर्सली की गर्दन लंबी है और वो उसका यूज करके वो पड़ोसियों की बातें सुनती रहती है, तो उससे उनका कैरेक्टर भी दिखाया गया है कि स्टोरी में वो कैसे अनफोल्ड होगा। उनका एक बेटा है, वो दिखाया गया है। इसमें फिर बताया गया है कि जो उनकी बहन है मिसेस पॉटर, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वो मिसेस मिसेस डर्सली की बहन है और वो किसी रहस्य को छुपा रही है जो कि उनकी बहन से रिलेटेड है, जिनसे उनका रिलेशन अच्छा नहीं रहा है काफी टाइम से। वो उनकी बातचीत भी नहीं हुई है, ये यहाँ पे कितना बताया गया है। हाँ, वेरी गुड। आपने अच्छे से सुना और अच्छे से समझाया, जैसे कि एक डायरेक्टर को समझाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप डायरेक्टर ज़रूर बनेंगे। थैंक यू। एक्चुअली यही यही होता है मतलब अपने तरीके से बताना, और यही लोग नहीं बता पाते। लेकिन आप काम कर रही हैं रेगुलर क्रिएटिव में और इसी फील्ड में, तो इसलिए आपको अच्छे से इसका आइडिया है, तो मुझे खुशी है। और ऑब्वियसली लेकिन ये है कि हम जितना सीखेंगे, जितना इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है उतना, मतलब उतना उतना ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मेरे यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब हम एक दूसरे से सीखते हैं ना सब, तो कहीं से भी अगर हम जितना इम्प्रूव कर सके उतना करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वापस क्या एक बार आप पढ़ोगे यहाँ से? हाँ हाँ, बोलिए पूजा। पूजा आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, आप हेलो। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? नहीं, मेरी आवाज़ तो आ रही होगी। बिल्कुल नहीं आ रही क्या? इसमें तो ऑन है। सेकंड, इसमें जाती तो नहीं है। हेलो पूजा, आवाज़ आ रही है अब? हेलो हेलो हेलो, पूजा आवाज़ आ रही है? हेलो पूजा, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ पूजा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आगे आगे। ठीक है। मैं ये बोल रहा था यहाँ से पढ़ोगी आप आगे? हाँ, पढ़ती हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो। हम्म। जब मिस्टर और मिसेस डर्सली को बोझिल मंगलवार को नहीं नहीं, सोमवार। का नहीं, का नहीं है, उस हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वापस। जब मिस्टर एंड मिसेस डर्सली इस बोझिल मंगलवार को सोमवार उठे
यहाँ से हमारी कहानी शुरू अभी होती है। अभी इससे पहले आवाज़ ठीक आ रही थी आपकी, अभी ठीक नहीं आ रही है। वापस वापस देखो कैसे आप बोल रही थी, वैसे बोलो। अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है, ऐसे हाँ अभी सही आ रही है। ठीक है। जब मिस्टर एंड मिसेस डर्सली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे, जहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजीबो-गरीब और रहस्यमयी घटनाएँ जल्दी ही होने वाली हैं। मिस्टर डर्सली ने ऑफ़िस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली और मिसेस डर्सली चहकते हुए इधर-उधर की बातें करती रही। इसके साथ ही वो हल्ला मचा रहे डडली को ऊँची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ती जा रही थी। हाँ ये उनमें से इस वाले पैराग्राफ का अपने हिसाब से थोड़ा मतलब बता दो एक बार। तो यहाँ से हमारा सीन शुरू हो रहा है एक तरह से, जहाँ पे एक दिन जो कि ट्यूसडे है, सुबह वो उठते हैं, कैरेक्टर जो मिस्टर डर्सली है वो उठते हैं, वो नहाने जा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, मतलब स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है कि क्या हो रहा है। तो उनकी वाइफ क्या था, मिसेस डर्सली, तो उनकी चहकते हुए का मतलब यहाँ पे क्या है, वो कुछ ऐसे बोलते हुए निकल रही होगी ना। हाँ, इधर-उधर की, अच्छा ओके। तो वो जैसे कि गॉसिप हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि अपने हस्बैंड से वो बता रही है कि अच्छा पता है ये हुआ था, पता है उसने वो बोला, ऐसे इधर इधर कुछ। उधर मतलब कौन सी बातें हो सकती है ये? तो क्योंकि उसका कैरेक्टर पहले ही दिखा दिया गया है कि वो बातें सुनती रहती है, इंटरेस्ट है उसको किसी और, तो वो वैसे ही गॉसिप करते हुए कि उसने वो किया, पता है कल ऐसा हुआ, ऐसी चीज़ें बोलते हुए, और अपने बेटे जो हल्ला मचा रहा है उसको ऊँचे कुर्सी, हाइट वाले कुर्सी पे बिठाती है और उससे लड़ती जा रही है, मतलब कि जो बच्चों के साथ फाइट एक मदर का होता है वैसा। लड़ रही है, इसको थोड़ा सा बता सकती हूँ क्या कर रही है वो? कुश्ती क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? तो जैसे अब हो सकता है कि वो खाना ना खा रहा हो, इधर-उधर भाग रहा हो, उसको ज़बरदस्ती बिठा के खिला रही होगी या ऐसा कुछ, ऐसा हाँ कुछ। राइट, वेरी गुड वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। और इधर उधर की बातें करती रही, वो भी आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि कुछ लोग, मतलब जिसने अच्छे से पैराग्राफ पे ध्यान दिया या पिछली बातों पे ध्यान दिया है तो वही बता सकता है, क्योंकि वो मुंडेर के आस ताक झांक करने के काम आती थी ना उसकी लंबी गर्दन, जब हुँ, बताया हुँ, था। तो वो आपने हुँ, अच्छे से पकड़ा है उस चीज़ को, और ये वही है ता मतलब आस पड़ोस की बात करती है ना जैसे वो लेडीज़, तो हुँ, उसी हुँ, तरीके से। वेरी गुड, चलो आगे पढ़ो, आप कंटिन्यू करो। हुँ। उनमें से किसी को भी ये नहीं दिखा कि एक बड़ा-सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास के पंख फड़फड़ाते हुए गुज़र गया। अच्छा, इसको साढ़ इसको सॉरी मैं आपको हाँ, इंटरप्ट हाँ, कर रहा हाँ, हूँ। हाँ। इसको फड़फड़ाते बोलना मतलब कॉपी में लिख लो, अगर आपके पास कॉपी है आसपास, कॉपी पेन है तो इसको फड़फड़ाते लिखो। ये एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ मैं, हुँ, फड़फड़ाना। हुँ, हुँ। ये फै नहीं आएगा, फै आएगा, फै, वो होता है ना। अच्छा, हाँ, हाँ एक्चुअली पी एच जो होता है ना अपने इंग्लिश में। हाँ, फड़फड़ाते हुए, हाँ फड़फड़ाती हुए गुजर गया। ठीक है। हाँ, और ये एफ जो आता है ना, ये एक्चुअली हुँ, 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 नुक्ते वाले में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो हुँ, वर्ड पे भी डिपेंड करेगा। सो हाँ, आप, हाँ ये फड़फड़ाना है, ठीक है। हाँ, जैसे फिर से, ऐसे फूल। राइट राइट हुँ, राइट राइट। इसको लिख लिया आपने? साढ़े हाँ, लिख लिया। हाँ हाँ। 8:30 बजे मिस्टर, आपको एक बार थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा स्लाइड को। हाँ मैं करता हूँ इससे। हाँ, अभी यहाँ तक तो शो हो रहा होगा ना वैसे आपको हाँ, यहाँ तक? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ वो मैं कर। कुछ कर्सर अभी ठीक है, 1 सेकंड पढ़ ले। क्या हाँ है? हाँ, क्या कर्सर आ रहा है? हल्का-सा ऊपर करोगे आप? हाँ। हाँ, हाँ। 8:30 बजे मिस्टर दस। डर्सली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि डडली उस समय झुंझला रहा था नो, नॉट और
झुंझला एक्चुअली बड़े ऊ की मात्रा नहीं है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसको जल्दी से जैसे अगर झुंझला बड़े। हाँ, झुंझला झुंझला, झुंझला। झुंझला। हाँ, झुंझला मतलब ज्यादा इस पे रुको मत, ये जो है ना हाँ वर्ड, हाँ हाँ क्योंकि हाँ छोटी हाँ। ऊ की मात्रा है तो रुकना नहीं है। जितनी भी छोटी मात्रा है ना पूजा, ये ध्यान रखो, ई हो गया, ये हम्म वाला, ये हो गया, इन पे ज्यादा हम्म रुकना नहीं चाहिए। दैट इज इसलिए इनको छोटी ऊ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा बोली हम्म जाती है। और जो ये होता है या ये होता है ना, जो उस पे स्टे देते हाँ हैं। हाँ, इस हाँ। पे स्टे देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखो। हम्म, वापस ले लो ये वाली लाइन एक बार हाँ हाँ स्टार्टिंग से। हाँ। परंतु वे ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि डडली उस समय झुंझला रहा था हाँ, और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। दीवार शैतान नहीं, भी। दीवार, दीवार थोड़ा हाँ सा हाँ हाँ ज्यादा, हाँ ज्यादा हाँ भी नहीं देना, लेकिन दीवार, ठीक है। हाँ हाँ। और चलो। अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। नॉट फेंक इस, रहा था। राइट राइट, लिख लो इसको भी, क्योंकि ये हम्म कॉमन वर्ड है, बहुत बार आएगा, इसलिए आप इसको लिख लो। प्रोनाउंसिएशन वही है, पी एच वाला। ठीक है। एक बार मैं आपको तीन चार पांच वर्ड बता रहा हूँ, लिख लो कॉपी पे, जैसे जैसे मैं हम्म बोल रहा हूँ। हम्म फेंकना, फाड़ना, फोड़ना, फुंसी, फिर, हम्म ये सब लिख लो, ये पी एच वाले वर्ड हैं सारे। फेंकना, फाड़ना। हाँ, फेंकना, फाड़ना, फोड़ना, फुंसी, फिर, और हम्म ये कॉमन वर्ड्स हैं, फिर। और एक और है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये है फिर। ठीक है। फिर से एक ये वाला फिर होता है, एक होता है फिराना, फिरना, वो जो होता है ना, फिरना हम्म फिराना, हम्म वो हम्म लिख लो, फिरना फिराना, हम्म फिरना फिराना। और एक दो ये होते हैं, ध्यान रखो, बता देता हूँ मैं आपको। आपको पता है ऐसे ये दोनों राइट है, दोनों के अलग अलग मतलब है, लेकिन इसको क्या हाँ, बोलेंगे? कैन यू रीड दिस? फल। और इसको क्या बोलेंगे? फल। मे भी मैंने उल्टा बोल दिया। फल। यस, आपने उल्टा बोला है। हाँ, कोई हाँ, बात नहीं। फल और वो फल। हाँ हाँ, ये पी एच है अपना, बिना नुक्ता वाला, हाँ हाँ। ठीक है। ये एफ से हम्म शुरू होगा, नुक्ता वाला। ये लिख लो कॉपी में। ये फल है, हाँ। ये फल है, इसको ऐसे इंग्लिश में लिख लेना, पी एच ए एल, और इसको एफ ए हम्म। एल लिख दो, ठीक है। एक सेकंड। हाँ, इसको मार्क कर दो। ये फल है। ओके। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है फल का? हाँ, बता रहा हूँ। ये जो होता है ना अपना, ये होता है फ्रूट्स वाला फल। कभी भी देखना, जो जिन जिन एक्टर्स को पता है वो हमेशा इसको फल लेंगे, कभी भी फल नहीं लेंगे, हम्म। ठीक है। और ये फल होता है जो भगवान ईश्वर हमें वो देता है, फल देता है, रिजल्ट। रिजल्ट, राइट, वेरी गुड, दैट इज रिजल्ट, ठीक है, फल, ठीक है। और एक और होता है, चलो वो छोड़ो, बाद में बताऊंगा। चाकू के किनारे को भी वो, उसको भी बोलते हैं हम, लेकिन उसको अभी रहने दो, वो मैं कंफर्मेशन के साथ बताऊंगा। लेकिन ये वाले दो ध्यान रखो, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं, ठीक है। ठीक है। ये फल, मैं मतलब, हाँ, आई रिपीट, ये फल होता है, फल जिसमें नुक्ता नहीं लगता है, इसको पी एच से शुरू करते हैं, यानी कि फा होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, फल, ठीक है। ये फ्रूट्स वाला होता है, एंड ये फल होता है जिसके नीचे नुक्ता लगा रहता है। ये हम्म इसका मतलब रिजल्ट, यानी ईश्वर हमें हम्म जो भी फल देगा, जो रिजल्ट देंगे, ठीक है, ये उसको हम्म होगा, ठीक है। नाउ हम बैक टू द राइट, स्टार्ट। उनमें से किसी को भी ये नहीं दिखा कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। हाँ, अब देखो, 8:30 बजे। अब हाँ देखो आया नहीं, ये वही फटफड़ाते हाँ हुए अलग से। हाँ, अब हाँ। आपने सही लिया, करेक्ट, राइट। ये साढ़े जो, आठ ये सॉरी पूजा, अगेन हम्म इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो आपको मैंने बताया ना, इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपकी मेमोरी हम्म में रहे, ठीक है। हम्म है वाले जितने भी हैं, हम्म। ठीक है, कंटिन्यू। 8:30 बजे मिस्टर डडली ने अपना डसली, ब्रीफकेस डसली, डसली। डर्सली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि डडली उस समय झुंझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पे फेंक रहा था। शैतान कहीं और का फेंक मिस्टर नहीं, डडली।
फेंक नहीं, फेंक रहा था, ए साउंड आएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, नाश्ता दीवार पे फेंक रहा फे था। फे हाँ हाँ, ए साउंड। कोई बात ठीक है। नहीं, इसको कॉपी पे लिख लो, इसके प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करना, प्रोनाउंसिएशन लिख लेना ब्रैकेट में, हम्म प्रोनाउंसिएशन। और इसमें ए साउंड आएगा, ये याद रखो, ये जो ए ये होता है ना, ये हम्म इसकी हम्म मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। डिक्शन की रिकॉर्डिंग पिछली वाली आप देख लेना, मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली है और लिंक ग्रुप के अंदर है, ठीक है। तो हम्म डिक्शन की एक क्लास हुई है, पार्ट 1 हुआ है, उसके अंदर मैंने इसके बारे में बताया हम्म है, ए साउंड के बारे में हम्म पूरा, उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। लेकिन हम्म अगली क्लास होगी, उसमें मैं मात्राओं के बारे में बताऊंगा पूरा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, अगर आप एक बार वो देखना डिक्शन की क्लास एक बार, उसमें आपको ये, ठीक है। हाँ, उसमें आपको कुछ चीज़ें नॉर्मल वाली चीज़ें मिल जाएंगी। अभी उर्दू वाला डिक्शन नहीं बताया मैंने, ओनली वो हम्म नॉर्मल जो डिक्शन होते हैं ना वो बताए, मतलब नॉर्मल, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, कि शब्दों को क्लैरिटी के साथ कैसे हम बोल सकते हैं और किस तरीके से प्रॉब्लम हमें आती है शब्दों को जब हम बोलते हैं। वैसे आप अच्छा पढ़ हम्म रही हो, अच्छा पढ़ रही हो आप, गलत नहीं पढ़ रही हो, सही पढ़ रही हो ज़्यादातर। सो लेकिन फिर भी आप एक बार देखोगे तो और अच्छा रहेगा इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, आगे चलते हैं, कहाँ थे हम लोग, यहाँ से वापस से, नहीं नहीं, यहाँ से ले लो, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से ले लो। ठीक है। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की। परंतु वे ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि डडली उस समय झुँझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पे फेंक रहा था। शैतान कहीं का! मिस्टर डडली ने घर से ड- निकलते समय हंसकर हँसकर लाड से कहा। मिस्टर डर्ली नहीं, मिस्टर डर्सली। मिस्टर डर्सली ने घर से निकलते समय हँसकर लाड से कहा। वे अपनी कार में बैठे और 4 नंबर के पोर्च से बाहर आ गए। हाँ, सड़क के मोड़ एक एक पर सेकंड, पूजा, एक सेकंड। आप मुझे ये बताओ, हाँ, आप मुझे ये बताओ कि डडली और डर्सली में क्या फ़र्क है, मतलब फ़र्क मैं लिखने में नहीं पूछ रहा, मतलब इस बुक के हुँ, अकॉर्डिंग डडली कौन है और डर्सली कौन है। डडली बेटा है और डर्सली उनका सरनेम है। हाँ, वेरी गुड, आपका अच्छा वो है ऑब्जर्वेशन। सो मैं बस यही पूछा था, क्योंकि दो तीन बार मिस्टेक हुई ना, इसलिए हाँ, मैंने पूछा। कोई हाँ। बात नहीं, कोई बात नहीं, हुँ, लेकिन थोड़ा देख के पढ़ो, ठीक है, हुँ, अच्छे हुँ, से। हुँ। वैसे ज़्यादातर ठीक ही पढ़ रही हो आप, बस ये थोड़ा ध्यान रखो क्या है। हाँ, वो होता है ना फ़ोकस थोड़ा वो हम जल्दी-जल्दी में आगे चले जाते हैं। हुँ, हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन दैट्स वाई पता है हम लोग हाँ, रीडिंग, पता है हाँ। रीडिंग क्यों करते हैं, तीन चीज़ों के लिए, तीन चीज़ें इससे इंक्रीज होती है, लेकिन अगर तरीके से अगर हम करेंगे ना तो हुँ, कंसंट्रेशन भी आपका इंक्रीज होगा हुँ। इससे। आपको हाँ, पता है बिल्कुल। ना, हाँ, हुँ, आपको आइडिया ही होगा पहले से, कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, हुँ, जो कि एक डायरेक्टर के लिए, एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इनफैक्ट नैरेशन के लिए भी बहुत मतलब हमारे हेल्प में आएगा जब नैरेट करते हैं स्टोरी ये सब ना तो। ऑब्वियसली नरेशन के दुनिया का कोई भी काम है तो कंसंट्रेशन ज़रूरी हुँ, है ही। तो और हमारे काम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें हुँ, इमेजिन करनी पड़ती है चीज़ों को, ऑब्जर्व करना पड़ता है चीज़ों को। आप इमेजिन करोगी, आप पहले ऑब्जर्व करोगी, फिर वो ऑब्जर्व जो आप करोगी उसका चित्र आपके दिमाग में बनता है ना, इमेजिनेशन आती है। हुँ, हुँ, जो हुँ, भी आप ऑब्जर्व करती हो तभी तो आप एक्टर्स को समझाती हो सारी चीज़ें। हुँ, और इन चीज़ों को आप जब कर रही होती हो तो ये चीज़ें कितनी अच्छे से वर्क करें, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन कितना अच्छा है। हुँ, और दूसरी चीज़ बता देता हूँ, जब आप ये चीज़ें करती हो ना, अच्छे से कोशिश करती हो हुँ, ईमानदारी से कि ये चीज़ें अच्छे से हो, तो हुँ, आपका ये चीज़ भी इंक्रीज होता है। इसलिए एक्चुअली आप, मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन का है ज़रा प्रॉब्लम कभी-कभी हाँ मतलब तो हमेशा नहीं बट बहुत बार हाँ। हाँ, कोई बात नहीं, सबका होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, लेकिन ये है कि जब आप कोशिश ये करोगी ना कि मैं क्लियर, हुँ, अभी अभी पता है भागने पे कोशिश मत करो कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूंगी, हुँ, हुँ, मैं मानता हूँ आप समझ भी रही हो, समझ, और ज़्यादातर आप अच्छे से समझ पा रही हो, नो डाउट। लेकिन ये है हुँ, कि आप क्लियरली पढ़ने पे भी ध्यान दो, उससे क्या होगा ना, हुँ, आपका हुँ, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। आप समझ रहे हो हुँ, मैं क्या कर रहा हूँ। हुँ, आप हुँ, ये सोचो कि मुझे स्टोरी तो समझनी है ही, लेकिन वर्ड टू वर्ड भी हुँ, क्लियर बोलना है, बिल्कुल, ठीक है। हुँ, 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 तो एक एक वर्ड पे कंसंट्रेट करोगी तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा आपका। ठीक है। हाँ, चलो वापस यहाँ से स्टार्ट करो। सड़क के मोड़ पर डर्सली को पहली अजीब चीज़ दिखी, एक बिल्ली, जो नक्शा जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो डर्सली ये समझ ही नहीं पाया कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली अ, प्रिविटी
क्या प्रिविट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी। ये प्रिवेट ड्राइव क्या है? उनका मोहल्ला है। राइट, उनकी गली है, उस गली का नाम। हाँ। ठीक है, जहाँ वो पर रहते हैं वो लोग। हम्म परंतु नक्शा नक्शा कहीं नहीं दिख रहा था। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आ जाते हैं। एक सेकंड फिर से पढ़ती हूँ। डर्सली को ये समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा। फिर उन्होंने झटका और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली प्रिवेटिव ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, परंतु नक्शा कहीं नहीं दिख रहा था। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी रोशनी, आंखों नॉट रो, रोशनी, रोशनी रोशनी रोशनी, ओ साउंड, दैट इज ओ अच्छा। साउंड। इसमें ओ साउंड, ये मैं डिक्शन में बताऊंगा, लेकिन अभी कोई बात नहीं, आप ले लो डिक्शन में हम्म वापस बताऊंगा, लेकिन ओ साउंड है तो ध्यान रखो, अगर हम्म ध्यान हम्म, आप हम्म, कोशिश करो कि ध्यान रहे, ये ओ साउंड है। ठीक है। तो रोशनी नहीं होता है, हाँ मैं तो अभी तक रोशनी बोलती थी। हाँ, तो हम लोग क्योंकि बचपन से बोलते हैं ना, मैं खुद रोशनी बोलता हम्म था। और हम्म आपको अगर मैं क्लियरली बताऊं, कभी कभार ऐसा होता है कि फ्लो फ्लो में रोशनी निकल जाता है, मेरा भी कभी हम्म कभार, हम्म लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभार। लेकिन होता हम्म क्या है ना कि वो हमारी रीजनल लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, जो हम बचपन से बोलते आ हम्म रहे हैं। जैसे आप, हम लोग हिंदी के साथ अगर मान लो मैं, जैसे राजस्थानी की टोन होती है ना हम्म हमारी खुद की, हम्म मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ ना तो भी उसमें जो राजस्थानी वाला पुट आता है एक। हम्म तो जो कोई महाराष्ट्रियन होगा तो हिंदी के अंदर महाराष्ट्रियन थोड़ा सा पुट आएगा, बोलते हैं ना हम लोग, हम्म फील फील आ रहा है, वो महाराष्ट्रियन हम्म वाला फ्लो आ रहा है। हम्म हम्म तो उसकी वजह से भी ये होती है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए हमें इस फ्लो को ही तो ठीक करना है, ताकि वो हमारी हिंदुस्तानी लैंग्वेज आए, जब हम डायलॉग्स बोलें या डायलॉग समझें, तो ये चीज़ें आपको भी क्लियर होंगी, तो आप भी एक्टर्स को समझा पाओगे आगे से। बट हाँ, मैंने ये तो ये इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते काफ़ी लोग, मैं ये बता रहा हूँ आपको। हाँ और नहीं रियल मैं तो और रियल लाइफ में भी इस तरीके के डायलॉग फिल्मों या सीरियल्स में भी चल जाते हैं। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिकली, हाँ जो प्रैक्टिकली कहना चाहती हो वो मैं समझ गया। अगर हम शूट पे भी हाँ जाएंगे ना तो इतना ध्यान कोई नहीं देगा। शूट पे भी इन हम शूट पे ये गलत भी नहीं देखा जाएगा, और ये गलत पूरी तरीके से नहीं भी। इनफैक्ट हाँ, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मैं रोशनी बोलूं तो पहली बार बहुत सारे लोगों को लगेगा गलत बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, आप रोशनी बोलोगी तो भी कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आप फ्लो फ्लो में बोलोगी ना, रोशनी हम्म कोई नहीं देख पाएगा। रोशनी हम्म इज द करेक्ट वर्ड, मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म, देखो मैं आपको एक चीज हाँ नहीं समझाता हूँ। नहीं वो मैं हाँ आपको एक चीज समझाता हूँ। आप रोशनी बोलोगी ना, अभी आपको हम्म आपको ऑड लग रहा है। आपको ऑड हम्म इसलिए लग रहा है क्योंकि आप रोशनी बोलती जा रही हो बचपन से, ठीक है। हम्म ये एक्चुअली ओशनी होता है, ओ साउंड होता है, ठीक है। मैं हम्म आपको एक चीज दिखाता हूँ आपको, पहले दिखाता हूँ फिर समझाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आए एक बार को। नहीं वो तो वैसे मैं समझ गई कि यही सही है होगा। बट बस 1 मिनट रुक जाओ। हम्म। मैंने डिक्शन की क्या है, क्लास करानी है, लेकिन फिर भी ये देखो, ये एक सेकंड, ये देखो एक ओ साउंड दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो ये हम्म ओ साउंड दिख रहा है यहाँ पे, जे ओ। हम्म ये हम्म ऑलरेडी यहाँ, ये देखो ये ओ साउंड दिख रहा है आपको, हम्म ठीक है। और हम, आप पता है क्या बोल रही हो, ये भी मैं बता देता हूँ। ये आप ये भी नहीं बोल रही हो, हम लोग ये भी नहीं बोल रहे, हम लोग पता है क्या बोलते हैं। हम्म एक सेकंड, एक्चुअली ये जो होता है ना, ये लव लव होता है, लव भी हम्म नहीं होता, लव भी नहीं होता, लव। और वो जो है ना, वो मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड इधर ले आओ। इसमें वो मात्रा अलग से है।
चलो वो मात्रा इसमें नहीं है, मैं समझा देता हूँ अलग से, ठीक से। हम्म। आपको पता है इन चारों में क्या डिफरेंस है? हाँ। क्या है बताओ, ये साउंड लो। पहला पहला है ओ, हम्म, दूसरा है ओ, तीसरा है ओ, और फिर है फोर्थ आ। ये क्या है? आपने क्या बताया, ये क्या बताया आपने? ओ। ओ। जिस हिसाब से आप बोल रहे हो अभी मैं वो लिख रहा हूँ साउंड इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश में हम्म। ये साउंड है, दिस इज साउंड्स हम्म। इनके। हम्म। ये क्या है? ओ, ए यू, ओ। हम्म। ठीक है, ये क्या है? डबल ए, आ। ठीक है, ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। ये आपका हम्म। गलत है, और यही यही बता रहा था मैं, ये वो है। तो ये ओ है ये क्या? ए है। ए है? ये है अच्छा। ए जो साउंड आप उधर ले रहे हो, ठीक है, ये होता है वो। अच्छा। और आप अब आप बोलोगे कि फिर ये क्या होता है, ठीक है, आप पूछोगे ये क्या होता है फिर। ये है ना उधर मात्रा, अगर हम्म। ये आई होता है। अच्छा। एक्चुअली दिस इज आई साउंड, नॉट ए साउंड। ए साउंड ये होता है, हमेशा ध्यान रखना। और जो आपने ओ लिया है, ओ तो ये होता है फिर, ये होता है वो तो। और एक और होता है ये, सॉरी ये भी तो होता है पीछे वाला। ये भी ओ, नहीं, ओ है ना? ये औ होता है, और ये एक्चुअली अ होता है। ये अ होता है, लेकिन इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे सेम ही, लेकिन ये हम्म। अ होता है, अ, ए हम्म। यू, इसको ये औ होता है, औ, ठीक है, औ, दैट इज औ। जैसे अच्छा। और ये एक्चुअली थोड़ा सा घूमता है, शब्दों के हिसाब से होता है और, लेकिन हम जल्दी जल्दी फ्लो फ्लो में और बोल देते हैं, ठीक है। हम्म। क्योंकि हम फ्लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्लो फ्लो में बोलोगी तो और बिल्कुल ही और बोलो, नहीं, वो एक्टरों को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं ना, जो बॉलीवुड में हमारी यूज होती है, ठीक है। हम्म। तो हमें पूरा नहीं चेंज होना है, लेकिन इनकी नॉलेज रखनी है, क्योंकि कई शब्दों के साथ आपको औ ही मिलेगा। जैसे हम्म। कौवा, कौवा आपको पता होना चाहिए। हम्म। कौवा में आप कौवा तो नहीं बोलोगे, हम्म। तो लेकिन साउंड तो देखो इसी का ही आया ना, हम्म। ठीक है। कई बार हिंदी में आप बुक पढ़ोगी ना, तो बुक में ये लिखा होगा, इस तरीके से वर्ड लिखे होंगे, जैसे मैं बता देता हूँ हम्म। आपको। जैसे ये गढ़ है, लेकिन यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ये और ये गॉड लिखा हुआ है, एक्चुअली इंग्लिश वाला हम्म। गॉड है, ठीक है। तो हम्म। ये गॉड है, अब ये कुछ लोग गलत पढ़ सकते हैं, लेकिन गॉड है ये, ठीक है। और दूसरा हम्म। वर्ड बताता हूँ आपको। इसको क्या पढ़ोगे आप? तैश। हाँ, वेरी गुड, ये तैश आएगा, ठीक है। ये इस हम्म। तरीके से आपको वर्ड लिखा आ सकता है। वैसे जो तैश है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, इस तरीके से बोलते हैं हम, ये तैश होता है एक्चुअली। हाँ। तो इसको तैश बोलते हैं, तैश, हल्का सा, लेकिन हम इसको फ्लो में तैश ही लेंगे, अगर अगर प्रोनाउंसिएशन हिंदुस्तानी हिंदी में चल रहा है तो। लेकिन एक्चुअल हम्म। में फ्लो क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। ये हल्का सा हम्म। तैश होता है, हल्का सा तैश। जैसे ये जो होता है हम्म। ना, ये एक होता है ना, हम्म। और ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऐनक होता है, पढ़ा है ना। हाँ हाँ हाँ। ये एक्चुअली ऐनक होता है, ऐनक होता है, ऐनक, हल्का सा हम्म। ऐनक, हल्का सा आएगा ऐनक, ऐनक हल्का सा। हम्म। तो वो जो साउंड होता है ना, ये हमें, ये अब इस जगह तो आप ऐनक बोलोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि लोग इसको प्रोनाउंसिएशन में ऐसे ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। प्रोनाउंसिएशन के अनुसार जो जाओगी, जो जनरल प्रोनाउंसिएशन हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, ठीक है। हम्म।
लेकिन ये आपको इसलिए पता होना चाहिए इसका साउंड, क्योंकि कई बार कई शब्दों के साथ यही साउंड यूज होगा जो यही वाला है। जैसे कि हम्म ये साउंड आ गया, क्या बोलोगे इसको आप? ये तो भैया लिखा है। हाँ भैया ही हो गया ना ये। भैया थोड़ी भैया बोलेंगे ना इसको, तो भाई। एक एक डॉट भी आता है ना? नहीं। नहीं डॉट नहीं आएगा, डॉट क्यों आएगा इसमें? कहाँ पे, वापस लिख देता हूँ मैं एक बार आपको। आई है क्या? ये भैया अच्छा आएगा ना, भैया ही तो आएगा। अच्छा। हाँ, ये भैया होता है। अब इसको भैया थोड़ी पढ़ोगे, भैया भै, क्योंकि यहाँ पे देखो एल लिखा है ना, ये आप, अब आप ये देखो, ये जो है ना, ये कोई मात्रा नहीं होती, ये कोई मात्रा नहीं होती, ये डबल यान है इसके अंदर, बोल रहा हूँ ए हम्म के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी ए है, ये हम्म आई बन जाता है, ये मात्रा यहाँ हम्म गलत हो जाती है। लेकिन बाकी सबके साथ ए लगाना है तो एक, और आई लगाना है तो दो, ये ध्यान रखना, सिर्फ इसके साथ एक आएगा ये। अगर मतलब ये दो जो मात्रा है ना, ये इसके साथ एक आ हम्म जाएगा तो वो उसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये ए है यहाँ पे। हम्म मैं एक बार डिक्शन की वापस से क्लास लूंगा, उसमें ये पार्ट 2 बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी तो कोई बात नहीं, अभी जो हम्म। बताया थोड़ा हल्का नहीं हल्का नहीं, समझ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, समझने आ की। रहा है समझ में मेरे को तो। हाँ, कोई बात नहीं, अब ये आगे चलते हैं उसी। एक सेकंड। हाँ, ये स्टार्ट करो वहीं से। हाँ, कहाँ पे थे? उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी आंखों को धोखा हुआ हो। धोखा नहीं, मिस्टर धोखा। डस धोखा। धोखा धोखा हुआ हो। हाँ, अभी हम्म आपको सॉरी एक बार और इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो आपने धोखा को एक्चुअली धोखा लिया है ना, हम्म इसी का रीज़न मैंने पिछली डिक्शन की क्लास में बताया, जो पार्ट 1 है। अगर आप वो देखोगी तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, वो देखना। हम्म अभी मैं आपको हल्का से बता देता हूँ कि इसमें है ना, है साउंड भी हम्म आता है साउंड। ढंग से देखो, बोल कर एक बार, धोखा बोलो, धोखा, खा। धोखा। हाँ, खा में हा साउंड भी आ रहा है, देखो सांस जारी होगी ना आपकी ज़्यादा। धोखा। इसको बोलो, इसमें सांस नहीं जारी होगी आपकी इतनी। धोखा। हाँ। इसमें जा रही है, इसमें भी, लेकिन उतनी नहीं जा रही है। इसमें आपकी हम्म आपको आपको ऐसा महसूस होता होगा कि इसमें 50% चलेगी आपकी सांस, हम्म कंपेरेटिव, इसके कंपेरेटिवली। हम्म तो वो उसका रीज़न मैंने पूरा का पूरा समझाया है उसमें, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, बाद में देखना। हम्म, ठीक है, आप बोलो ठीक। वापस से। धोखा। हम्म, हाँ, अब वो लाइंस ले लो एक बार वापस से। हम्म। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी आंखों को धोखा हुआ हो। मिस्टर मिस्टर डर्सली ने मिस्टर डर्सली ने आंखें झपकाई और बिल्ली को घूरा घूरा आंखें झपकाई और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। जब मिस्टर डर्सली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़े तो उन्हें कार के शीशे में बिल्ली को तो उन्होंने कार के शीशे में बिल्ली को देखा। बिल्ली अब उस साइन बोर्ड को पढ़ रही थी जिस पर लिखा था प्रिविट ड्राइव। नहीं नहीं, वो साइन बोर्ड को देख रही थी। बिल्लियां तो नक्शे देख सकती है। नक्शे देख सकती थी। बिल्लियाँ ना तो, ये ना मिस हो गया। अच्छा, बिल्लियां ना तो नक्शे देख सकती थी, ना ही साइन बोर्ड पढ़ सकती थी। मिस्टर डर्सली ने अपने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वे शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं था ड्रिल के उस बड़े ऑर्डर के सिवाय जो उन्हें उस दिन मिलने की उम्मीद थी। परंतु शहर के करीब करीब पहुंचते पहुंचते बोलेंगे इसे। हाँ, पहुँचते पहुँचते, पहुँचते ही होता है ये, पहुँचते पहुँचते। हम्म, ये एक्चुअली ऐसे आता है, पहुंचते लेकिन
पहुंचते पहुंचते लोग फ्लो में बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है, उतना फ्लो भी गलत है। तो पहुंचते ही आएगा, पहुंचते ही थोड़ा ऐसे आएगा, पहुंचते, देखो आ गया ना हुँ, फ्लो में। हुँ। परंतु शहर के करीब पहुँचते-पहुँचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा। अब सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट करूँ, देखो ये ऐसा बोल रही हो ना, ये सही है आपका, हुँ, ये सही है। वैसे तो ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, लेकिन इसको ऐसा ही बोलेंगे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हमारा वैसा चलता है। लेकिन हुँ, अब ये भी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। ए, मैंने बताया था ना, हुँ, एक आएगा तो ए साउंड आएगा, हुँ, जैसे वे बोलते हैं ना हम इसको। हुँ, हुँ। लेकिन इसमें ऐसा क्यों नहीं है, आप इसका रीजन बता सकती हो। क्योंकि ऑलरेडी एक ए है ये। हाँ वेरी गुड, ऑलरेडी एक ए है तो ये आई हो गया, एक्चुअली ये आई हो गया मिलके, ये हुँ, वाली मात्रा हो हुँ, गई। इसीलिए हुँ, कभी भी ऐसी कोई मात्रा नहीं होगी, ऐसा कोई अक्षर हुँ, नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है, हुँ, इन हुँ, मात्रा के साथ। ये गलत हो हुँ, जाएगा, ये कभी हुँ, मिलेगा भी नहीं आपको और हमको बनाना भी नहीं है, ठीक है। हुँ, ठीक है, गॉट इट। हुँ। ठीक है, कंटिन्यू। जिसने उनके दिमाग में ड्रिल का विचार बाहर यहाँ जिसने से उनके स्टार्ट दिमाग करो। से परंतु शहर के करीब पहुँचते-पहुँचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा, जिसने उनके दिमाग से ड्रिल का विचार बाहर निकाल दिया। हर सुबह की तरह जब वो ट्रैफ़िक जाम में फँसे, तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि आज बहुत से लोग अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे थे। चोगे पहन लोग हर तरफ चोगे दिख पहने रहे थे। लोग, चोगे पहने पह लोग। चोगे पहने लोग हर तरफ दिख रहे थे। मिस्टर डर्सली अजीब कपड़े पहनने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। आजकल के जनाब लड़के-लड़कियाँ भी कैसे जवान, उट जवान जवान। आजकल के जवान लड़के-लड़कियाँ भी कैसे उटपटांग कपड़े पहनते हैं। उन्होंने सोचा ये कोई बेवकूफ़ी भरी या नया फ़ैशन होगा। उन्होंने अपनी उँगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया और तभी उनकी निगाह पास में खड़े कुछ अजीब लोगों के झुंड पर पड़ी। वे लोग रोमांचित होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डर्सली आग बबूला हो गए जब इसको तो उन्होंने देखा ये कि इसको तो फै ही लो आप, फै, एफ वाला, ठीक है, कानाफूसी। हुँ, कानाफूसी हाँ, नहीं, फै फै, कानाफूसी। कानाफूसी हाँ, मुद्दा वाला। कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डर्सली आग बबूला हो गए जब उन्होंने देखा कि उनमें से 2 तो बिल्कुल जवान नहीं थे। अरे! ये आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज़्यादा होगी और उसे शर्म नहीं आती कि वह गहरा हरा चोगा पहने हैं। उसकी ये मजाल या मजाल मजाल, मजाल, उसकी ये मजाल, लिख लो कॉपी उसकी में। ये हाँ, मजाल हुँ, हाँ, नुक्ता नहीं है इसमें, ये मजाल है डायरेक्ट। हुँ। परंतु तभी मिस्टर डर्सली ने सोचा कि शायद इसका संबंध किसी मूर्खतापूर्ण काम से मूर्खता, थोड़ा लंबा अच्छा। स्ट्रेच करो इसको, ऊ को। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ था। परंतु तभी मिस्टर डर्सली ने सोचा कि शायद ये इसका संबंध किसी मूर्खतापूर्ण काम से हो। हो सकता है ये लोग किसी चीज़ के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हों। हाँ, यही होगा। ट्रैफ़िक फिर से चालू हो गया और कुछ मिनट बाद मिस्टर डर्सली कंपनी की कार पार्किंग में पहुँच गए और उनका दिमाग एक बार फिर ड्रिल में उलझ गया। हाँ, बस ये आज इधर तक ही पढ़ते हैं हम लोग, है ना। हुँ, अभी आज की क्लास हम थोड़ी देर में बंद करते हैं आज, और बाकी लोग भी नहीं आए। हुँ, हुँ। और ठीक है। बाकी लेकिन मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई ये पूजा, आपने टाइम निकाला, आज आप आई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि और एक निशा थी जो साथ पढ़ हुँ, रही थी, वो भी अच्छे से पढ़ रही थी, लेकिन आपने उनसे भी अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा इसको। तो थैंक मुझे यू। मुझे खुशी है। और इसका एक रीज़न तो यही है कि आप लगातार उसमें फील्ड में हो और हुँ, लगातार आप काम कर रही हो ना, तो उसका इफेक्ट तो पड़ता हुँ, ही है हुँ, ऑब्वियसली। अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है, कोई इशू नहीं है, मतलब काम की सब, क्योंकि छोटी मोटी तो हर कोई गलतियां करता है, हुँ, वो सबके अंदर है। लेकिन ये है कि हुँ, बस हम जितना इम्प्रूव कर पाए उतना अच्छा है। तो हुँ,
मैं बस यही बोलूँगा आपको कि आप जितना पॉसिबल हो पाए आप क्लास में रहिए या बीच में आइए, जितना पॉसिबल हो पाए।